भूल जाएंगे। तो इसको 4 नंबर को भारती जी ने सॉल्व किया था। राइटिंग थोड़ा सा इनका अजीब सा है, लेकिन पहचान लीजिएगा आप लोग। अच्छा, कहाँ गए भारती जी? एक मिनट। दीपांशु, दीपांशु आयुष, हाँ ये रहे। दीपांशु आयुष, आयुष भारती। इसी को पूरा अपलोड कर देते हैं। यार ये क्या हो जा रहा है? यहाँ तक हो चुका है। अभी भारती जी का राइटिंग में थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, लेकिन सही बनाए हैं। और फाइनली यहाँ बनाए हैं इसको। इसका क्या किया जाए, देखते हैं। जो घूमेगा। घूमेगा। चलिए, ये हो गया भारती जी का भी। और एक बचा है किसका? 3 नंबर कौन था जी? 4, 5 नंबर। ये 5 किसने सॉल्व किया था? शायद श्रेया शिष्य ने, है ना? 5 नंबर श्रेया शिष्य ने सॉल्व किया था। गर्ल्स ग्रुप लोगों ने भेजा होगा मेरे को। हाँ, ये रहा। तो 7 नंबर है उन लोगों का। 7 नंबर। ये हो गया 7 नंबर। बस इसको करके आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा सा समझाएंगे आप लोगों को, फिर आगे बढ़ जाते हैं। हो गया। चलिए, इसको हटा देते हैं। बीच में एक पेज है, कौन सा? ये वाला है। चलिए एक बार देख लीजिएगा, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें कौन सा है? एक लाइन सब देख लीजिए। क्वेश्चन 1 से, यहाँ से 2 नंबर से इसको सॉल्व किया था किसने? पवन ने। देखो पवन, आपने सब सॉल्व किया था, यहाँ पर सही किया था। गड़बड़ की पता है कहाँ पे? आप यहाँ पे आगे गड़बड़ किए हो, दिख रहा है आपको? पवन, पवन आप यहाँ पे गड़बड़ किए हो। यहाँ पे
आर बात समझ में? देखो गड़बड़ कहाँ पे, इसको पहले काटेंगे हम यहाँ पे। जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाओगे ना तो कितना हो जाएगा, ये √10 का स्क्वायर 10 हो गया है, तो इसको अभी काट दो। यहाँ पे है आपका 10। ठीक, यहाँ से अब देखोगे तो इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 1 माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ से बोलोगे तो 1 माइनस ए हो जाएगा √9। तो यहाँ से 1 माइनस ए का वैल्यू आएगा +-3। और वैसे में यहाँ से 1 माइनस ए कितना हो जाएगा √9, और यहाँ से 1 माइनस ए आ जाएगा +-√3। अब इसके बाद आप यहाँ पर दो को केस लगाओगे, ये हो गया केस 1, और यहाँ पे हो जाएगा केस 2। अब बनाओगे अब आपका सही है। ठीक है, अब आपका सही है। अब इसके नीचे ये सही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। आए बात कौन समझ में? ठीक, ए नियासा का है, इसका पूरा सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पूरा सही है, पूरा डायग्राम बना के बनाया। इसमें ए का मान निकालना है, ऐसा क्वेश्चन हम किए भी थे। लेंथ ऑफ लाइन सीक्वेंस 10 यूनिट दिया है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट दिया है इतना। देखो ए का एंड पॉइंट दिया है इतना, अदर का देखो क्या लिखा, अदर का लिखा है कि इसमें इफ द एब्सिसा माने क्या होता है, एब्सिसा माने होता है एक्स, तो दूसरे का जो एक्स है ना ऑफ द अदर एंड इज 10, फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ अदर। तो इसका अदर का एब्सिसा इसका 10 दिया है, तो वाई का वैल्यू पूछ रखा है, तो ऐसे ही बना लेंगे यहाँ पे। माने एक तो एंड का ये हो गया, और एक एंड में केवल एक्स का वैल्यू दिया है, वाई का नहीं दिया है, और बीच का दूरी दिया है 10। तो खून लगा कर यहाँ से बनाएंगे तो यहाँ से हम लोग का वाई निकल जाएगा, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वाई का दो का आंसर आएगा, एक आएगा +3, एक आएगा -9। तो पॉइंट क्या हो जाएगा आपका, पॉइंट हो जाएगा 10, अगर यहाँ से लिखे तो हो जाएगा 10,3, या हो जाएगा आपका एक और 10,-9। ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे, ये दोनों आंसर क्या है, सही है आपके। ठीक, आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर किसने सॉल्व किया था, भारती जी ने सॉल्व किया था, आयुष भारती, सॉल्व बाई आयुष भारती। इसको भारती जी ने सॉल्व किया था। दो क्या साबित करना था, हमें साबित करना था कि ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल के लिए क्या क्या साबित करना पड़ता है, आमने सामने का साइड बराबर। जैसे अगर डायग्राम आप बनाओगे रेक्टेंगल का ऐसे, तो ABCD हो गया, ABCD। तो आपको साबित करना पड़ेगा कि जितना AB है उतना CD है, और जितना AD है उतना क्या है, BC है। इसके साथ साथ डायगोनल बराबर होना चाहिए, AC BD के बराबर होना चाहिए। तो अगर इतना हो रहा है आपका, तो बोलेंगे कि आपका सही है। देखो इन्हें क्या निकाला है, AB निकाला है, CD निकाला है, तो दोनों √13 आया हो, तो सही है इतना। आगे अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इनने निकाला है BC निकाला है और AC निकाला है। देखो BC ए रहा और AC ए रहा, तो इनने इनको BC का AD निकालना चाहिए था, लेकिन चलो इधर उधर निकाल दे, कोई दिक्कत नहीं है। BC निकाला है, AD AC निकाला, ये तो बराबर होगा नहीं, BC AC दोनों अलग अलग चीज है। तो देखो इनका BC आया इतना, AC आया इतना, बराबर नहीं है, तो दोनों अलग अलग चीज है। अगले पे भी चलते हैं। देखो BD निकाला है इनने, A को इन्हें छोड़ दिया है, इन्हें AD नहीं निकाला है, AD, इनको AD भी निकालना चाहिए। देखो BD और AC ये तो बराबर है, डायगोनल 65 आ रहा है। देखो यहाँ पे BD और AC बराबर है, इनने बस यहाँ पे AD नहीं निकाला, इनको AD निकालना चाहिए था, तो दोनों साइड एक बार बराबर आएगा। सब चीज सही है इनका, इनने AD नहीं निकाला है, तो उनके यहाँ पे AD भी निकालना तब जाकर बोलना है। तो यहाँ पर इनको फाइंड करना पड़ेगा, फाइंड AD, फाइंड AD। ये सब लोग समझ में आ रहा है ना, AD क्यों निकालेंगे, बताओ नहीं ऐसा अनामिका, आ रहा है समझ में? ठीक, ठीक। अच्छा, कल से 10th B में मैं मैथ पढ़ाऊंगा, पता नहीं तुम्हें लोगों ने जाकर बोला होगा सर से। ठीक है, एक और बिना मतलब का हमको टेंशन दे दिए। 10th B में हमारा मैथ है कल से। कल से पंकज सर इसमें नहीं पढ़ाएंगे, सर ने बोला है कि आप ही जाकर पढ़ा दीजिएगा। पंकज सर क्लास 8A में पढ़ाएंगे। ठीक, तो आप लोग का थोड़ा रिविजन हो जाएगा बढ़िया से।
कहाँ तक नहीं ऐसा पढ़ाई हुआ है मैथ में? चैप्टर 3 अभी खत्म नहीं हुआ है। 3.2 हम लोग दीपांशु 4 चल रहा है ना, 4 लगभग खत्म होने वाला, लास्ट एक सही बाकी। चलिए हाँ 4.3 2-3 दिन में हो जाएगा, खत्म हो गई। देखो हाँ ये 6 का वन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हमें देखो सिमिलर साबित करना है, सिमिलर। अब आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला से हम क्या निकाल सकते हैं? हम तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब 3 तरह का सिमिलरिटी आप लोग को हम पढ़ाए थे, कौन कौन सा? एक था आपका डबल ए, एक था आपका साइड एंगल साइड सास वाला, सास तो कॉन्ग्रुएंसी में बेस में भी आता था, और एक था साइड साइड साइड, ये हीरा ठाकुर और ये सास और ये ससुर। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ भी एंगल है, ए भी काम नहीं करेगा, यहाँ भी एंगल है, ए वाला भी काम नहीं करेगा, ए वाला यहाँ पे काम करेगा। तो साइड 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 क्या बोलता है? एक ट्रेंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रेंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स के का रेशियो अगर लेते हैं आपस में बराबर होगा तो हम बोलेंगे साइड 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 से क्या दोनों ट्रेंगल सिमिलर। तो यहाँ पे इस ए बी सी का भी तीनों साइड निकालना पड़ेगा, जैसे ए बी निकालो, बी सी निकालो और ए सी निकालो। ऐसे पी क्यू आर का भी पी क्यू निकालो, क्यू आर निकालो और पी आर निकालो। फिर इन सब का रेशियो लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, फिर क्या करेंगे? इन सब का रेशियो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब ए बी निकाला गया है, देखो यहाँ से ए बी आया है 4, बी सी आया है 2√2 और ए सी आया है 2√2। ये हो गया ट्रेंगल ए बी सी का। ये किसके लिए हो गया? ट्रेंगल ए बी सी के लिए। तो इसको सॉल्व किया है दीपांशु ने, सॉल्व बाय दीपांशु। तो थोड़ा सा बच्चों इसमें टाइम लगेगा इस वाले एक्सरसाइज में, है ना, थोड़ा सा लेंदी होता है सब, लेकिन आप लोग का बिल्कुल जब खत्म होगा पूरा क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही अगर ट्रेंगल पी क्यू आर के लिए निकालेंगे तो देखो हमने पी क्यू निकाल रखा है इनने, और फिर इन्हें क्यू आर निकाल रखा है और पी आर निकाल रखा है, फिर तीनों का रेशियो लिया है। जैसे ए बी बाई पी क्यू बोलोगे, ए बाई पी डायरेक्ट कैसे लिख दिया? तो आपको दिखा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। ए बी कितना है? तो ए बी है 4 और पी क्यू कितना है? 8 है। तो बताओ ए बी बाई पी क्यू करने पे अगर करें तो 4/8 1/2 आएगा, देखो तो यहाँ पर लिखा है 1/2 आ जाएगा। अब बी सी बाई क्यू आर निकालो, बी सी बाई क्यू आर। तो बी सी कितना है? बी सी आपका 2√2, याद रखना 2√2 बी सी है, और क्यू आर कितना है? 4√2। तो 2√2 को जब डिवाइड करोगे 4√2 से, तो √2 से √2 खत्म, 2 दूना 4, देखो ए बी कितना आएगा? 1/2 आएगा। तो यहाँ पे देखो बी सी बाई क्यू आर को भी 1/2 लिख रखा है यहाँ पे। ए बी कितना है? ए बी आपका 1/2 के बराबर है। ऐसे ही ए सी बाई पी आर निकालो, ए सी है 2√2 और पी आर है आपका 4√2, सेम इसका भी वैसे है, तो इसका भी कितना जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो तीनों साइड्स का रेशियो क्या है? ट्रेंगल के आपस में क्या है? इक्वल, इक्वल नहीं है मतलब रेशियो इक्वल है, हाँ मतलब तीनों साइड्स क्या है? प्रोपोर्शनल हैं। तो बाई साइड साइड सिमिलरिटी रूल क्या हो जाएगा? ये आपका ट्रेंगल ए बी से ट्रेंगल पी क्यू आर के क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा। ऐसे हमने करके साबित कर रखा है। बताओ क्लियर है सब लोग के वाला? बताओ बच्चों। ठीक। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है काफी, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग इसको नोट्स में डालिएगा। ये आपका अभी तक जितना पढ़ाई हुआ है उसमें एनसीईआरटी के बाद ये आपके नोट्स में जाएगा, इसको आप नोट्स में इंक्लूड कीजिएगा, इसको जरूर इंक्लूड कीजिएगा सब लोग। मतलब ऐसे 3-4 ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपको इंक्लूड करने होंगे, बाकी सब तक कोई काम है नहीं। चलिए हो गया। ये 6 का 2 सॉल्व किया था किसने जी? किसने सॉल्व किया था इसको? अनामिका आपने सॉल्व किया था 6 का 2? ये आपका हेड राइटिंग है, हाँ ठीक है, सॉल्व भाई अनामिका। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन था। हमें हमें प्रूफ करना था कि ये आपका आइसोस्केलेस राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। तो दो को साइड बराबर होना चाहिए और क्या होना चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे, जैसे निकाला गया है। ए बी 10 आया हुआ है, बी सी आपका यहाँ पे 2√5 आया है, ए सी 2√10 आया है। ठीक है, एक मिनट। अच्छा केवल राइट एंगल ट्रायंगल है ना, आइसोस्केलेस नहीं, केवल राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद क्या किया है? तो सारा साइड आ गया। अब इनने निकाल रखा है, देखा है कि सेटिस्फाई करने पाइथागोरस थ्योरम, तो सेटिस्फाई कर रहा है।
अब बोलो ऐसे नहीं करेंगे, दो को साइड को जोड़ के तीसरा, अगर पाइथागोरस सेटिस्फाई कर ही गया तब तो बातें अलग है, तब तो हो ही गया। ठीक है, इतना काफी है। ये था 7 नंबर क्वेश्चन, इसको दीपांशु ने भी सॉल्व किया था, और ये जो मैंने ले रखा है पेज, इस श्रेया सेशन ने जो भेजा था वो है सॉल्व बाई श्रेया सिस्टम। दोनों क्लास में नहीं है ना श्रेया सिस्टम? तो देखो इसमें भी क्या है, इसमें आपको राइट एंगल तो प्रूव करना है, इसके साथ आइसोस्केलस भी करना है, सेम रहेगा, पर इसमें दो को साइड बराबर आ जाएगा। देखना, एक भाई 5 आ गया, बीसी भी, एसी भी आपका 5 आ गया, ए बी और एसी 5 5 आ गया। बाकी प्रोसेस सब सेम रहेगा ऐसे ही, पाइथागोरस लगा देंगे, यहाँ से आपका साबित हो जाएगा। बताओ यहाँ तक किसको डाउट? बताओ जी, दीपांशु, अनामिका, पवन, आदित्य, नेहा सर, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कितने लोग क्लास में? अब 1 2 3 4 5 लोग, पांचों लोग को 5 गो सवाल देते हैं बनाने के लिए। हम लोग का 7 तक हो चुका है ना, 8 से लेकर 8 9 10 11 12 13 तक। और थोड़ा जल्दी बनाइएगा, ठीक है, कम से कम 10 वाला बनाना है आप लोगों को। तो ये हो गया नियासा आपके लिए, अनामिका आपके लिए 9 नंबर, ये हो गया आदित्य आपके लिए ए डी, ए एन, ठीक है। पवन, ये आपके लिए हो गया 11 नंबर। ये तो बार देखो 12 नंबर हम सॉल्व करा दिए आप लोगों को, ठीक है, ये 12 नंबर मैंने आप लोगों को सॉल्व करा दिया है। ये बुक का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, याद आ रहा है दीपांशु? ये 12 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन था आपका, पहले वाले एक्सरसाइज का, ये करा दिया, तो इसको छोड़ दो, इसको हो चुका है। आप बनाओ 13 नंबर दीपांशु, ऐसा भी क्वेश्चन किए थे, उसमें बना लो, एक ही क्वेश्चन है, बना कर भी ये समझ जल्दी से। भारती जी भी आज नहीं है क्लास में, इनकेट पे नहीं, श्रेया छुट्टी भी नहीं, 4 लोग ऑप्शन। बनाए तो मैं पानी भर के लाता हूँ बोतल में।
सब लोग बना तो बताना मुझे, ठीक है। किसने भेजा है अभी? अभी किसने नहीं भेजा? भारती जी आप आ चुके हैं? एक सवाल भारती जी के लिए भी, ठीक है। एक सवाल भारती जी के लिए, क्वेश्चन नंबर 14। 14 नहीं, हाँ 14 ही है ना। भारती जी क्वेश्चन नंबर 14 बनाइए, अब बना के मुझे भेजिए जल्दी से। ये रहा 14। भारती जी के लिए 14 नंबर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 12 है बच्चों, ये आप लोग को 2024 में पूछा गया है। 12 आप लोग को मैंने करा दिया था, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। भेज दिया, चलो ठीक है। तो सब लोग क्वेश्चन नोट कर लिए हैं, बताइए। ये मैं स्क्रीन को हटाकर चेक करें सब लोगों का, एक एक करके। बाकी लोग बनाते रहेगा तो मैं दीपांशु का चेक करता हूँ, जो भेज दिया उसको मैं चेक करूंगा। तो मैं अभी स्क्रीन को हटाने वाला हूँ, अगर कुछ नोट करना है जल्दी से नोट कर लीजिए सब लोग। चलिए हटा रहे हैं स्क्रीन को। क्वेश्चन नंबर 13 था दीपांशु, है ना? ठीक। क्वेश्चन नंबर 13, चलो यहाँ पर ले लेते हैं। तो जो जल्दी बनाएगा उसका हम क्वेश्चन यहाँ पर लेकर चेक कर रहे हैं, बाकी लोग अपना बनाते रहिए। इसको कोलिनियर प्रूव करना है, तो आपको पता ही है कि कोलिनियर होगा तो किसी भी दो का सम तीसरे के बराबर होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो है, नहीं तो नहीं। चलिए आपका चेक करते हैं दीपांशु का हम। ए बी सी मान लिया आपने, ए बी निकाला, बी सी निकाला और सी ए निकाला। ए बी कितना आ गया? 2 2 2 4, और हो जाएगा 1 -5। थोड़ा सा कैलकुलेशन सही किया करो, अगर x2 माइनस सेक्शन करो दीपांशु यहाँ प्लस आ जाएगा। 0 + 2 कैसे करें? ठीक है, 4 16 4 20, ये ठीक। और बी सी ये ठीक है आपका, 2 - 0 -3 -1 -4 16 16 4 20, ये भी ठीक है। और ए सी कितना हो जाएगा? 2 2 4 5 3 8, 64 16 80, ये भी आपका ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो को जोड़ने पे बाकी का बाकी का सबसे बड़ा साइड, सबसे बड़ा इसमें क्या है? ए सी है। तो जो छोटे वाले दो का सम है ए सी के बराबर, मतलब तीनों क्या है? कोलिनियर है, मतलब तीनों के तीनों एक के लाइन में।
तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। यहाँ तक सही है सब लोगों का। चल दीपांशु का सही है 13 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं कौन भेजा है, ठीक है। अभी कोई नहीं भेजा जी, बाकी लोग में भी किसी का भी नहीं आया। ऐसे कैसे हो सकता है? पवन, इतना टाइम लग रहा है बनाने में? पवन को कौन सा क्वेश्चन दिए? तो क्वेश्चन दिए, के का वैल्यू बताना है। पी ए बराबर पीबी करके के का वैल्यू निकालना है। और नियासा आपको एक नंबर सवाल दिए हैं, एरिया निकालना है। अरे एरिया कितना था राइटिंग में? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस और परपेंडिकुलर में निकाल दो, एरिया निकल जाएगा। और हाइपोटेनस का पूछा है, तीनों साइड निकाल के देखो सबसे बड़ा कौन सा होगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। अनामिका, इसमें 9 नंबर में कितना टाइम लग रहा है? 9 नंबर में कुछ नहीं प्रूव करना, पता है 9 में। एक काम दीपांशु, 9 बनाओ तो आप 9 बनाओ। 9 कैसे बनाओगे? 9 दो तीन तरह से बना सकते हैं, ठीक है। कोलिनियर से भी आप 9 बना सकते हो। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए ना तो ट्रेंगल नहीं बन पाएगा, उससे ही बन सकता है। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हो गए, एक लाइन में आ गए, तो कहाँ से बनेगा ट्रेंगल? नहीं तो आप उससे बना सकते हो कि किसी भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा, उनका डिस्टेंस तीसरे साइड से कम होना चाहिए, उससे ही बन जाएगा 9 नंबर। भारती जी को दिए हम क्वेश्चन नंबर 14 नंबर। सेम क्वेश्चन है भाई, जो क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर जो अनामिका किसको दिए हैं, क्वेश्चन पवन को 14 और 11 सेम क्वेश्चन सेंड किए हो। चलो ठीक है, देख रहे हैं हम। चलिए बाकी लोग भेजिए जल्दी से। यह अनामिका का है, कितना नंबर है अनामिका ये वाला क्वेश्चन? पहला पेज ये है ना? हाँ 9 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। हमें प्रूव करना है कि इससे ट्रेंगल नहीं बनेगा। तीनों साइड निकालना पड़ेगा पहले, तो तब पता चलेगा क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। ये रहा इनका पहला पेज। चलो ठीक है, सेकंड। और थर्ड। ये सी दो पेज बनाई हो अनामिका ना? देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। टाइम थोड़ा सा इम्प्रूव करो, ठीक है। ज़्यादा टाइम लगा रहे हो, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए क्वेश्चन बनाने में। ये सब आप लोग लग रहा है आप लोग को उतना टाइम मिल पाएगा इसमें? ये सब जो सवाल आता है ना, पता है 2 मिनट 3 मिनट इसको सॉल्व करना होता है। उससे ज़्यादा लग रहा है तो आप लोग प्रैक्टिस करना है, कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना है कि जितना जल्दी जल्दी हो सके। चलो ये हो गया आपका। एक और पेज है आपका लास्ट, ये वाला। अच्छा तीनों कोलिनियर हो गए है ना अनामिका, इसलिए ऐसा हो रहा है, ट्रेंगल नहीं बनेगा। हाँ तीनों कोलिनियर अगर हो जाएंगे तो आपका ट्रेंगल नहीं बनेगा। ए बी बराबर हो गया ए सी प्लस बी सी, ठीक है। तो लिखेंगे ए बी सी आर नॉट
द वर्टेक्स ऑफ एनी ट्रायंगल का है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा बिकॉज ए बी सी आर कोलिनियर, बिकॉज ए बी एंड सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, इसलिए ऐसा है। ऊपर चेक करते हैं आपका अनामिका। ए बी से अपने मान लिया, ठीक है। ए बी कितना है, रूट 17, 3 3 9, 3 रूट आपका हो गया 13, और ये हो गया आपका बी सी। 3 से 25/4 तो 2 आ जाएगा बाहर, 3 से 25, एक सब कितना हो जाएगा, 13, 25 13 हुआ, ठीक। और यहाँ से आ गया आपका एक और साइड, कौन सा जी, बी सी इतना आ गया, ए बी बी सी, और एक और कहाँ गया, अच्छा ए सी ये रहा, 9 में 1 9 4 13, ठीक है। ठीक है, अच्छा ये भी आप दिखा दी हो सम वाला, ये कोलिनियर से भी हो जाता, ठीक है दिखा दी हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक है आपका। चलिए बाकी लोग हम चेक करते हैं पवन का। आज आप लोग को हम होमवर्क देंगे, ठीक है, सब लोग बना के आइएगा, होमवर्क रहेगा थोड़ा सही रहेगा। पवन, पवन आपका कितना नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर। इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन भाई खूब आता है एग्जाम में, पूछो मत। इक्वी डिस्टेंस से खूब भर भर के क्वेश्चन आता है एग्जाम में। 2014 का क्वेश्चन है ये, और सेम क्वेश्चन मैंने भारती जी को भी दे रखा है ऐसा ही, बस उसमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना है, बाकी सब सेम है। भाई के का अगर मान निकाल ही दिए हो तो बाकी सब निकालने में क्या दिक्कत है, बस वही तो है उसमें। हाँ हाँ देख रहे हैं उसको, ये आप ही का है ना पवन ये वाला। तो एक सप्ताह में हम लगभग इसको खत्म ही कर देंगे, ज्यादा कुछ नहीं बचा है इसमें, है ना। सीख गए हो तो कोई दिक्कत नहीं होगा बनाने में, जब तक क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए सब लोग बना कर लाएंगे। ये हो गया आपका यहाँ तक, के स्क्वायर 3 के प्लस के प्लस 3, इसके आगे का ये हो गया के का वैल्यू, तो यहाँ से के का 2 का वैल्यू आ रहा है, ठीक, और दोनों सेटिस्फाई करेगा, दोनों आंसर सब सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है पवन आपका ये भी, देखो कैसे बनाया पवन ने, बोला है कि P जो है ना ये इक्वी डिस्टेंस है, किससे किससे जी, A से और B से, तो यहाँ लिख सकते हैं पी ए बराबर पी बी, या पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर, ताकि रूट हट जाए। और बाकी यहाँ से जब पी ए करोगे तो -2 + 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे ही। तो अगर इससे करते हो 2 + 2 हो जाएगा, और 2 माइनस के हो जाएगा इसका स्क्वायर, ऐसे ही इधर स्क्वायर करके बाकी इसको अरेंज करके यहाँ से के का वैल्यू क्वाड्रेटिक बनाकर निकाल देंगे, इतना आ जाएगा। चलिए पवन का हो गया। अब कौन कौन बच्चा जी, आदित्य, नियासा, भारती जी, बाकी ने नियासा नहीं भेजेगा आप, नियासा को क्या हुआ है, नियासा इतना बनाती सवाल, दीपांशु ने बनाकर भेजा, उसका सॉल्यूशन देखना है एक बार। ए बी बी सी सी ए, ठीक है। हाँ हाँ ये सही है दीपांशु, ऐसे ही बने।
ए बी प्लस ए सी बराबर बी सी हो गया, कोलिनियर होगा, ट्रेंगल नहीं बनेगा इससे, कोलिनियर एंड कांट फॉर्म अ ट्रेंगल। ठीक है, अब अभी फंसा कौन है यहाँ पे, तो दो लोग फंसे हुए हैं, न्यासा और आदित्य भी। भेजे हो, आया नहीं है अभी। अच्छा हाँ, आ गया, आदित्य का आया, आदित्य का आया हुआ है। आदित्य क्वेश्चन नंबर कितना था आपका, 8 नंबर ना, ठीक, 10 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अच्छा अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन है। तीनों वर्टेक्स दे दिया है, इसमें ए का वैल्यू पूछा है, और कौन सा ट्रेंगल है, राइट एंगल, कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस लगाओ, वहां से ए का वैल्यू आ जाएगा। अब पता करना पड़ेगा इसमें हाइपोटेनस कौन सा है। अगर राइट एंगल बताओ बी पे है तो हाइपोटेनस क्या होगा, अगर किसी ट्रेंगल में राइट एंगल बी पे है तो हाइपोटेनस क्या होगा, एसी हो जाएगा। राइट एंगल बी पे है तो हाइपोटेनस ऑफ कोर्स एसी होगा, एसी हो जाएगा हाइपोटेनस। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ऐसे ही करके आदित्य ने बनाया होगा, लाते हैं मेरे आदित्य का सॉल्यूशन। इसको हटा देते हैं डायग्राम को, पूरा हट गया। डायग्राम बनाया आदित्य, बढ़िया है। सर भेज दिए हैं सर, ठीक है, भारती जी का हम देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन आप लोगों से बनना चाहिए, मैंने चाहते तो हम क्या करते, बोलते कि हाई बन जाएगा, हाई बन जाएगा, हाई बन जाएगा, ऐसा करके आगे निकल जाते, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा ना आप लोगों का, सिलेबस एकदम तुरंत खत्म हो जाएगा। डीसी तक हो गया, ये वाला पेज, ठीक है, ये आदित्य ने सॉल्व किया है, सॉल्व बाय आदित्य। एक और है क्या, दो तो हो गया ना, दो को कि एक और है, एक और है, चलो ठीक है, उसको देख लेते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या निकाला है, ए बी निकाला है, इतना आ गया, ए सी निकाला है आपने, हाइपोटेनस कितना आ गया, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 में से, हाँ चलो 5 ही आएगा, 5 में, ठीक है आपका ये आपका ठीक है। और बाकी ये वाला ए बी है ना, तो ए माइनस 2 का स्क्वायर क्या है, अच्छा ए बी यहाँ पे है, ठीक है, तो हो जाएगा 4, बड़ा खतरनाक ए बी लिखे हो भाई, रूट नहीं लगाए हो क्या ए बी पे, ए बी में मुझे कुछ डाउट लग रहा है, कैसे बना हुआ ए बी को, ए बी ए माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 में 4, इतना तो ठीक है, इसके आगे का थोड़ा देखना पड़ेगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 ए और प्लस 16 हो जाएगा, 4 चौका 16, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस 20। ए भी इतना आएगा आदित्य, आदित्य ए भी तो इतना आ रहा है ना, तो फिर ये फिर से ये क्या लिखे हो, इसको हटा दो, इसको नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, उसके ऊपर का सही है, ये सही है इसके ऊपर। यहाँ यहाँ ऐसे भी तो यहाँ पे माइनस होगा ना, यहाँ पे 4 ए की जगह माइनस होगा, देखो ना, ए माइनस बी का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे माइनस आएगा ना, यहाँ पे दिख रहा देते, अच्छा ए माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर है, यहाँ भी तो स्क्वायर होगा 4 का, तब ना 16 आएगा।
एक ऐसा, वाह जी भाई, कहाँ से सीख ले तुमने हटाना। मान लो कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आप इस 4 को बाहर निकाल दोगे कि 4 आ जाएगा सर, अंदर बच जाएगा 2 है। गुणा में थोड़ी भाई, जोड़ में है, ऐसे थोड़ी बाहर निकल जाएगा ये। कैसा 16 को बाहर निकल, 16 का 4 आ गया बाहर, ऐसे थोड़ी होता है। ये गुणा में होता है, जोड़ घटा में नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है आदित्य? ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ की हो। इसको मिस्टेक नहीं, इसको पता है, इसको क्राइम बोलते हैं मैथ में। यहाँ पे आप क्राइम किए हो। या तो इसको ऊपर वाले को रहने दो, ये ठीक है, बस यहाँ पर माइनस लगा देना है। यहाँ पे प्लस की जगह पर क्या लगाएंगे, माइनस लगा देंगे, बस हो जाएगा। बाकी सब ठीक है, इतना रहने दो। हाँ, इसको अगर जोड़ के लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर -4a प्लस 20, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, चलो इसको चेक करते हैं। बी सी को तो हो जाएगा 5 माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, 5 माइनस 0 हो जाएगा, तो 5 बी सी ठीक है आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वही पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे आप यहाँ पे। देखो यहाँ पे आप सही लिखे हो, यहाँ पे तो सही लिखो एकदम, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 माइनस 16 माइनस 25 9 हो गया, ठीक है। ये हो गया 4 माइनस 4a माइनस 10a, ठीक है। 10 4 14 हो गया, ए ठीक है आपका। 15 को 25 4 29 हो गया, ये भी ठीक है। ये 20 हो गया, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। 10 4 14, 20 दूना के 40, तो a -2 और ये हो गया आपका 2a -10, ये ठीक है आपका। तो यहाँ से ए का आंसर आपका आ रहा है दोनों तरफ से कितना आ रहा है, एक आ रहा है 2, एक आ रहा है 5। तो अगर ए का वैल्यू 2 लेंगे तो यहाँ से आपका ए बी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 - 2 0 हो जाएगा, और बी सी आ जाएगा 3, ठीक। और अगर ए का आंसर 5 लेंगे तो अगले पेज में आप बनाए होंगे यहाँ पे, है ना। अच्छा, 2 ए पे आंसर निकाल दिए हो। आदित्य 5 लेकर आंसर नहीं निकाला, दोनों तो सही हो सकता है ना, 5 और 2 दोनों। चलिए, आपका आंसर आ गया, सही है, लेकिन एक और वैल्यू है ना यहाँ पे, 5 भी तो है। क्या 5 नहीं ले सकते हैं का वैल्यू, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अगर ए का नहीं, नहीं तब गड़बड़ हो जाएगा अगर, हाँ हाँ, क्योंकि बीसी में अगर ए का वैल्यू 5 रखेंगे तो गड़बड़ा जाएगा। तो दिखाना होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मान लो अगले में दिखा देते हैं, इफ ए इक्वल टू 5, अगर ए इक्वल टू 5 होगा तो पता है बीसी 0 हो जाएगा, और किसी ट्रायंगल का कोई साइड 0 नहीं हो सकता है। बीसी कितना है, बीसी है a-5, तो बीसी कितना हो जाएगा, 5 - 5 हो जाएगा 0 यूनिट्स। ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, ये आपका पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या बोलेंगे, हैंस हैंस a इक्वल टू 5 इज नॉट पॉसिबल। a इक्वल टू 5 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसको भी इग्नोर कर देंगे। ये बात सब लोग को समझ में आया, बताओ नियासा, आदित्य, पवन, भारती जी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे चेक कर लेना है, ठीक है, कि आगे बने कि नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और किसने भेजा है, नियासा ने भेज रखा है। नियासा कितना नंबर का क्वेश्चन आपका है, 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर ए रहा। ये सारे बच्चों ना क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं कि सिंपल सिंपल है, बढ़िया क्वेश्चन है। आर डी शर्मा ना आर एस अग्रवाल से बढ़िया क्वेश्चन देता है आपको। एरिया बताना है ट्रेंगल का, हाइपोटेनस बताना है, सेम क्वेश्चन वैसा ही है, आसान सा क्वेश्चन है। 1/2 बेस इंटू हाइट, तीनों साइड निकाल दो, हाइपोटेनस पता कर लो। हाइपोटेनस कैसे पता करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये नहीं बोला है कि कहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, तो जो सबसे बड़ा आएगा वही हाइपोटेनस हो जाएगा। जो सबसे बड़ा साइड आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तीनों साइड निकाल लो, देखो इसमें सबसे बड़ा कौन आ रहा है, 5 5, अब 5 √2,
सब में बड़ा क्या है 5/2, 5/2 हो जाएगा। हाइपोटेनस माने बीसी हो जाएगा। हाइपोटेनस माने राइट एंगल कहाँ बनेगा, ए पे बनेगा। अगर बीसी हाइपोटेनस हो गया तो राइट एंगल कहाँ बनेगा, ए पे बनेगा। चलिए ये हो गया आपका। और यहाँ पे चलिए इनका भी सही है एकदम, देख लिया मैंने। ए भी निकाला है इनने, -2 का स्क्वायर ठीक है, 1 + 2 का स्क्वायर 16 × 4 = 25 है, ठीक है। ए बी आपका ठीक है। बी सी 5 + 2 और 2 - 1, बी सी भी ठीक है आपका। और सी ए 5 - 2 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। यहाँ प्रूफ लगाना भूल गई हो नियासा कुमारी, ठीक है। 9 16 25 से हो जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, बीसी है, तो बीसी हो जाएगा हाइपोटेनस। अब देखो ऐसा मत, ऐसा नहीं होता है, ये नहीं कि बी सी बराबर ए बी प्लस ए सी ए होना चाहिए, ऐसा थोड़ी होता है भाई। स्क्वायर होता है, स्क्वायर वाला ऐसे होता है। तुमने डायग्राम बना रखा, एकदम सही डायग्राम बना रखा है ये वाला। अब इसका एरिया निकालना, एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा, बेस हो जाएगा हाइट, सिंपल। ऐसा इन्हें प्रूफ कर रखा है कि देखिए ऐसा हो रहा है, और यहाँ से इसका एरिया निकल। प्रूफ करने को बोला था क्या कि प्रूफ करना है। अच्छा हाँ प्रूफ भी, अच्छा प्रूफ कर दिया, बढ़िया है। यहाँ से इन्हें प्रूफ कर रखा है ऐसे, ठीक है ना आपका यहाँ सर। तो इसको सॉल्व किया है नियासा ने, सॉल्व बाय नियासा। सीरियस नहीं है, उनके पापा जी मिले थे, बोल रहे थे कि बड़ी वाली तो पढ़ लेती है, छोटी वाली नहीं पढ़ रही है बढ़िया से, उसका थोड़ा ध्यान देने के लिए। अब हमको पता ही नहीं चल पा दोनों का शक्ल एक ही जैसा है। हाँ आयुष भारती। भारती जी को हम दिए थे क्वेश्चन नंबर 14 बनाने के लिए, ठीक है। भारती जी थोड़ा राइटिंग पे काम कीजिए, ठीक है। राइटिंग पे थोड़ा काम कीजिए, आपका राइटिंग थोड़ा सुधारिए। देखो कि एग्जाम में कितना भी सही बना लो, थोड़ा बहुत आपका राइटिंग मैटर करता है। राइटिंग से नंबर मिलता है एग्जाम में, और बिहार में तो कुछ ज़्यादा ही मिलता है। अपने स्कूल में कुछ बच्चे पता है क्या लिख देते हैं, लिख देंगे कुछ और, सोचते हैं कि उनको नंबर मिल जाएगा। ऐसा भी मैं कॉपी अभी चेक कर रहा था, तो लिखना था कुछ और, लिखे हैं कुछ और, सब लोग को लग रहा है कि हम पढ़वे नहीं करेंगे। ये हो गया इनका। भारती जैसे कि इसमें स्क्वायर कर लिया, कि स्क्वायर करने से पता क्या होता है भारती जी, रूट हट जाता है। जो आप रूट लगा रहे हो नए वाला, ये आप यहाँ से पहले पी ए निकाले हो, फिर पी बी निकाले, क्यू ए निकाले हो, एक के बार में स्क्वायर करके रूट हटा दिया करो। एक और पेज है भारती जी का। चलिए अगर भारती जी का चेक कर लेते हैं क्या है क्वेश्चन। ए इक्वेशन है इतने से, तो पी ए बराबर इतना हो जाएगा, आपका सही है। ठीक है, बस यहाँ पे एक काम कर लेते ना, थोड़ा जल्दी बन जाता। पी ए स्क्वायर बराबर क्यू ए स्क्वायर करते रूट आउट काम में खत्म हो जाता। पी ए तो 3 - 2 हो जाएगा, ठीक है, चाहे 2 - 3, -4 -8 आपका ठीक है। आई है क्यू पी, तो 2 + 8, एक मिनट, किसका लिखे हो 2 + 8, क्यू ए, ये कहाँ से आ गया भारती, ये किसका लिखे हो आप, ये वाला, ये किसका है जी, 2 + 8, ये कहाँ से लिखे हो भारती जी। भारती जी ये कहाँ से लिखे हो आप, ये वाला बताओ तो।
ये 2 + 8 कहाँ से लिखे हो? कहीं मिस्टेक किए हो क्या जल्दी में? कुछ छोड़े ओड़े हो? ये नहीं पता 2 + 8 सब -4 - y, ये तो समझ में आ रहा है। अच्छा अच्छा, ये वाला है, ये वाला ठीक है। Q से A 2 + 10 वाला है ना? हाँ ठीक है। और -4 - y, ये ठीक है। देखो कैसा लिख रहे हैं, इसका यहाँ पे लिख रहे हैं ई और इसका यहाँ पे लिख रहे हैं। जबकि पता है कैसे लिखना चाहिए भारती जी आपको ना, इस दोनों को अगल बगल, इसके बगल में इसी को लिखना चाहिए ऐसे, 2 + 10 का स्क्वायर प्लस -4 - y का स्क्वायर, ऐसे लिखना चाहिए था। ऐसे तो स्क्वायर करता रूट उस समय हट जाता। भारती आगे से ऐसे मत बनाइएगा, ठीक है? ऐसे ही बनाइएगा। ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर आई 12 का स्क्वायर, 1 से 45 ही ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 16 y² प्लस 8y, ठीक है। 160 y², यहाँ से हट जाएगा ये। ठीक, 15। हाँ इसके आगे आप ठीक बनाए हो भारती जी, ये ठीक है आपका। अब y का वैल्यू आपने -3 रखकर निकाला है। PQ y = -3। अच्छा, y की जगह -3 रख दिए यहाँ पे, ठीक। अब -5 रखो तो इतना आएगा। अब PQ का वैल्यू 2 गुआ, 2 कैसे वैल्यू आ जा रहा है भाई? PQ का वैल्यू 2 आ रहा है। P से Q का डिस्टेंस सेम होगा ना, एक ही होगा। -3 -5, पांति 15 -3 -5 तो ठीक है। PQ कितना था हम लोगों का? P से Q 10 + 3 13, 8 - y। अच्छा यहाँ पे अलग है, कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा है ना यहाँ पे माइनस प्लस को लेकर? 8y, इसका आंसर कितना दिया है? 2 को दिया है कि को दिया है? 2 का आंसर कैसे आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 है ना, तो चेक करते हैं इसको, रुक जाइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14, एक ही आंसर दिया है पी क्यू। अच्छा नहीं, 2 का आंसर दिया, 13√2 भी दिया है, ठीक है। तो पी क्यू का 2 का आंसर दिया क्योंकि वाई का वैल्यू 2 को आ रहा है। चलो ठीक, ठीक है भारती जी आपका। अब बताइए पवन, कौन आपने ही भेजा है ना? चेक हो गया है तो सब लोग का हो गया जी, कोई बाकी है अभी? सब लोग का मतलब चेक हो गया ना, कोई बाकी नहीं है ना? चलिए अपना होमवर्क नोट कीजिए। क्या निकलना था? अच्छा एपी निकलना था, ग्रुप में ही भेजो ना पवन। अच्छा ये वाला, ये वाला, ये वाला एपी। और इधर आपका था, इधर पवन, न्यासा, आदित्य, पवन, ये था ना? अच्छा के का वैल्यू निकालेंगे तो एपी निकालना था, तो -3 और -1 रख कर निकाले हो गया है ना, के का अलग अलग वैल्यू। ठीक, ये रहा आपका। तो मेंशन नहीं किया के का वैल्यू कितना रखे हो यहाँ पे? के कितना रखे हो इसमें? 3 रखे हो, कितना रखे हो? माइनस कितना? माइनस रखो, -1 भी रख कर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके नीचे निकाले हो, ये तो आपका नहीं है। अच्छा नीचे बस लिख दिए बस, ठीक है, इसको मैं ऐड कर दे रहा हूँ वहाँ पे।
बस मेंशन कर देना होगा और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे बस k इक्वल टू 4k इक्वल टू -3, 4k इक्वल टू -3 हो जाएगा आपका, और ये है आपका 4k इक्वल टू -1। चलो ठीक है, बाकी आपका ठीक है। ठीक, ये आपका ठीक है। आंसर इतना दिया होगा 41 और 5 एपी का वैल्यू। कितना नंबर क्वेश्चन था ये आपका? 11 नंबर था ना, 11। एपी का इसने बस पहले 5 दे रखा है, एक को इसने निकाल रखा है। ठीक है, इसने एपी एक को निकाल रखा है, दूसरा नहीं निकाला। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो अब सब लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। ठीक है, सब लोग को सब बना के आना है, ये नहीं कि ये हम नहीं बनाएंगे वो नहीं बनाएंगे, सब लोग को सब बना के आना है। क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोगों को, अभी हम लोग का 14 तक हो गया है ना। चलो 14 के आगे बढ़ते हैं 15 से। फिफ्टीन टू 20 यहाँ तक हो गया। 2-3 और क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को। कट जा रहा है, इसको छोटा करना पड़ेगा इसको। ठीक है, 22 तक बना के आइएगा सब लोग, इसमें आ पाएगा ये। इसमें नहीं आ पाएगा, इसको अगले पेज में कर देते हैं। चलिए ट्वेंटी टू तक। तो ये सारे होमवर्क हैं आप लोगों के कल के लिए। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 22। 8 या 9 क्वेश्चन होंगे आपके, एक में तो 2 क्वेश्चन दे रखा है, तो सर एक में यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखा है। टोटल 10 क्वेश्चन है। ठीक है, तो सब लोग बना के आइएगा, सब लोग को सब बनाना। अब कोई डाउट होता है हम बताएंगे आप लोगों को, लगभग बन जाएगा सब। देखोगे तो ये अभी जो पी क्यू बराबर क्यू आ रहे हैं, यहाँ से एक्स का वैल्यू बताना है, बात तो वही है ना। वैसा ही क्वेश्चन दे रखा है, ज़्यादा कुछ है नहीं। इसमें टाइप ऑफ ट्रेंगल बोल रहा है, इससे कौन सा ट्रेंगल बनेगा, तीनों का साइड निकाला पता चल जाए कौन सा ट्रेंगल बनेगा। यहाँ प्रूव करना है कि ए स्क्वायर का वर्टेक्स है, तो आराम से बन जाएगा। चारों साइड बराबर, डायगोनल बराबर। तो इसको आप सब